अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस में कुछ स्क्रिप्ट्स रह गए थे जिनका आपने पूछा था और हम एनालिसिस नहीं कर पाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है गंदारा निशान लिमिटेड, और गंदारा निशान लिमिटेड का ऑलमोस्ट ये सेम जो पैटर्न है वो गंदारा इंडस्ट्रीज़ वाला ये फॉलो कर रहा है, और इसमें भी सिचुएशन वही है कि ये ब्रेकआउट लेवल के करीब है और ये ऑलमोस्ट अपनी कंसोलिडेशन डन कर चुका है। अच्छा लग रहा है, 90 के लेवल से ऊपर ये बहुत सेफ़ है। ये जो इसका 90-91 का लेवल है और यहाँ पे इसमें काफ़ी एक्यूमुलेशन हो चुकी है और सूनर इसमें भी एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। और इसके भी कुछ इसी तरह के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं कि 107 पे पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक हुआ तो फिर ये अपने प्रीवियस टॉप 130 की तरफ चल पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है ENL, और ENL एक बेरिश ट्रेंड में है राइट नो। इसने अपना यहाँ पर एक जब 39 का टॉप हिट किया तो तब से ये बेरिश ट्रेंड में है। इसमें ये बार बार रिकवरीज की कोशिश हुई है लेकिन फेलियर, रिकवरी कोशिश फेलियर, रिकवरी की कोशिश फेलियर, रिकवरी की यहाँ पर इसका दोबारा ये लोअर साइड पे है। ये एक बॉटम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर चुका है 31 के ऊपर, और यहाँ से पॉसिबल है कि ये अपना एक अगेन अपस्विंग का आगाज़ कर सकता है। तो अब इसकी भी सिचुएशन ये है कि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ये एक पैटर्न भी फॉर्मुलेट हो रहा है। उस पैटर्न से इसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एक ब्रेक डाउन हो सकता है और ये लोअर साइड पर अगेन मज़ीद कूल डाउन हो सकता है। अब इसको इन दो लाइनों के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर 31 या सेफली 30 के लेवल से ये नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पर भी दे सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव साइड पर ब्रेकआउट देगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नेगेटिव साइड पर जाएगा। क्योंकि इसमें एक ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, ये बार बार प्राइस टॉप से रिजेक्ट हो रही है और बॉटम पे एक बॉटम के ऊपर से आके रिकवरी हो रही है, तो ये इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है। तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से इसमें ब्रेकडाउन पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। इसके अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और मुसलसल यहाँ से डिक्रीज़ हो रहे हैं, और यही पैटर्न उसका जो कैंडल पैटर्न बन रहा है वही इसका वॉल्यूम्स का भी पैटर्न बन रहा है। तो जब तक इसमें कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं बनता, ब्रेकआउट नहीं होता पॉजिटिव साइड पे, इससे अवॉइड करना चाहिए। RSI देखें, इसका मुसलसल RSI एक डिक्लाइनिंग पे है और बड़े बड़े स्विंग लो और स्विंग हाई हो रहे हैं इसमें, और बेसिकली इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर आई थी और उस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है और अभी तक इसमें कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं बन रही। मैकडी देखें, ये इसके जो टाइट स्विंग हाई और स्विंग लो, टाइट स्विंग हाई और स्विंग लो इंडिकेट कर रहा है और अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम इसका इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से थ्रू आउट ये देखें सारी हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं, नेगेटिव मोमेंटम है, उसमें बार बार अपसाइड मूव बनती है लेकिन दोबारा रिजेक्शन आ जाती है। तो इसका अभी टेक्निकली ये बिल्कुल भी फिट नहीं है, सूटेबल नहीं है फॉर दी एंट्री। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे इसको स्विंग ट्रेड कर रहे हैं वो इस जगह के ऊपर 31 के ऊपर इसको बाय कर रहे हैं और टॉप पे इस लाइन के ऊपर इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो अभी मार्जिन बहुत कम रह गया है, ये 1 रुपया 2 रुपया हायर साइड मूव कर सकता है, 33 तक जा सकता है और फिर उसके बाद दोबारा ये यहीं पे 31 के ऊपर मिलेगा। तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया तो फिर ये काफ़ी मज़ीद नीचे आ सकता है और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगी वो इसको 28 के लेवल से मिलेगी। तो वहाँ पर फिर इसकी देखा जाएगा कि एक नया पैटर्न फॉर्मुलेट होगा, नया ट्रेंड फॉर्मुलेट होगा, तो वहाँ पर इसमें फ्रेश बाइंग या फ्रेश कंसिडरेशन की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।